क्या मरियम नवाज को ओहदा मिलने पर पार्टी के अंदर और बाहर से तनकीद दुरुस्त है? सुहेल वड़ाई साहब जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज जो है वो सबसे मुस्लिम लीग नून में पॉपुलर है, क्राउड पुलर है, क्रिज्मेटिक है, जहाँ जाती हैं बहुत क्राउड लेती हैं। मेरा ख्याल है कि यही पैमाना है किसी को जांचने का कि उसके साथ कितने लोग हैं, आवाम उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, ऊपर से इस तरह से नहीं आई। पार्टी में पहले आम वर्कर के तौर पे काम करती रही हैं, फिर जलसों से खिताब किया, फिर जब उनकी मकबूलियत हुई है तो अब उनको बड़े अरसे के बाद जो है वो खिताब मिला और अब एक नई जनरेशन को जाना चाहिए। पुरानी जनरेशन जो है वो इतनी सोबतें और इतनी तेजियां नहीं दिखा सकती जितनी मरियम साहबा दिखा सकती हैं। जगह जगह जाना होता है, जगह जगह जलसे करने होते हैं। मियाँ साहब अब 70 के करीब होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है अगली जनरेशन को उन्हें सियासत मुंतकिल भी करनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये राइट कदम है और मरियम मुस्लिम लीग नून के लिए एक होप है कि आइंदा भी वो सियासत कर सकते हैं। इस तरीके इंसाफ जो है उसकी नेक्स्ट लीडरशिप कोई नहीं है, वो है तो ये बड़ा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर और बाहर से जो तनकीद हो रही है इस वक्त मरियम नवाज पर वो दुरुस्त नहीं है। बेनज़ीर, आप भी एग्री करेंगे? और जिस तरह मरियम नवाज ने आज कहा है कि आवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। अच्छा, मुबशर मेरी थोड़ी सी इसमें मुख्तलिफ राय है, इसलिए क्योंकि देखें जब एक पार्टी में एक नई लीडरशिप आती है, ख़ासतौर पर एक नई जनरेशन या न्यू लीडरशिप या यंग लीडरशिप आती है, तो चेंजेस आते हैं पार्टी में। और एक बड़ी सिंपल सी लॉजिकल ऑब्वियस सी बात है कि जब एक नई लीडरशिप आती है तो वो अपने लॉयलिस्ट भी साथ लाते हैं, और जो ओल्ड गार्ड होता है पार्टी का, जो पुरानी लीडरशिप के लॉयलिस्ट होते हैं, वो ज़रा साइड लाइन हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून में भी अभी लग रहा है कि एक किस्म का चेंज आ रहा है पार्टी के अंदर। अब इस चेंज से जब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो अब एक बड़े इम्पॉर्टेंट रोल में हैं और वो पार्टी को एक तरह से रीऑर्गेनाइज़ करें अपने मुताबिक, जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो नाराज़ हैं। अब इस चेंज की वजह से उनको मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे अगले इलेक्शन में फ़ायदा होता है, नुकसान मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, ये देखना पड़ेगा इलेक्शन के करीब। देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब का काफ़ी वैसे क्लियर मौक़िफ़ रहा है इसमें। जब भी उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आप मरियम नवाज़ को लीडर मानते हैं या नहीं, तो वो यही कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, और इससे आगे वो बात नहीं करते थे। तो उनकी जो नाराज़गी थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी ऑब्वियस थी काफ़ी देर से पार्टी में। अब उनके बुनियादी तौर पे क्या इख्तलाफात थे मरियम नवाज साहिबा से, ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी उन्होंने इस पर खुल के बात नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल से एक इशू जो ज़रूर बना होगा वो ये कि वो पार्टी में काफ़ी सीनियर थे, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं थर्ड नंबर पे थे। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। उससे पहले वो साबिक वज़ीर आज़म भी थे मुल्क के, तो उनकी एक बड़ा सेंट्रल रोल था पार्टी में। और ये एक हो सकता है प्रॉब्लम बना हो कि उनसे पूछे बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर मरियम नवाज साहिबा को इस तरह पार्टी में एलिवेट किया गया। बल्कि कुछ मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो तो प्राइवेटली ये भी कहते हैं कि हमने तो टीवी पे पढ़ा टिकर कि मरियम नवाज साहिबा को ये ओहदा दिया गया है, हमें तो पता ही नहीं था, ना ही किसी को कंसल्ट किया गया। और ये हमारी जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली पार्टीज़ हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनमें ये प्रॉब्लम रहा है। कुछ लोग कमरे में बैठते हैं, ज़्यादातर वो मर्द ही होते हैं, और वो सारे फैसले कर देते हैं पार्टी के। लेकिन इसको एक दूसरे पहलू से भी मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं मुस्लिम लीग नून में। एक आपको याद होगा पिछले महीने अंसार अब्बासी साहब का भी एक आर्टिकल आया था द न्यूज़ में, जिसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि मरियम नवाज साहिबा के इस नए ओहदे के बाद बहुत से सीनियर लीडर हैं पार्टी में जो कह रहे हैं कि हम रूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टी में। अच्छा, ये जो आवाज़ें हैं इनके बारे में मैं ये कहूँगी ये बड़ी अजीब सी बात है कि एकदम से आवाज़ें उठ पड़ी हैं मरियम नवाज साहिबा को जब एलिवेट किया उसके बाद कि वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं या पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं। क्या उनको पता नहीं है कि वो किस जमात में हैं? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि हमज़ा शहबाज को जब चीफ़ मिनिस्टर बना दिया गया किसी और का नाम नहीं दिया गया, या शहबाज शरीफ साहब का अकेले नाम दिया गया वज़ीर आज़म के लिए, किसी और का नाम नहीं दिया गया? तो ये बहुत क्लियर था बहुत देर से पार्टी में कि मरियम नवाज़ ही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की लीडरशिप संभालेंगी। सही। शहजाद, एक तो जो बुनियादी सवाल है वो भी आपके सामने है, और जिस चेंज की बात कर रही हैं बेनज़ीर, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी वालों ने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है बिलावल के लिए, और मुस्लिम लीग नून वाले अभी कंफ्यूज्ड हैं?
अच्छा देखें, एक तो ये सोहेल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बाद जो सबसे पॉपुलर फिगर है वो मरियम नवाज हैं। जलसों में जाती हैं, क्राउड अगर आता है तो मरियम नवाज के लिए आता है। और ये भी एक फैक्ट बात है कि शहबाज शरीफ साहब के जलसों में भी उतने लोग नहीं आएंगे जितने मरियम नवाज साहबा के आएंगे। अब वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने की भी अहल है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ये जिम्मेदारी उनको पहली मर्तबा दी गई है। उससे पहले शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो, वो ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के मामला देखते थे, तो वो उसका टेस्ट अभी होना बाकी है। लेकिन अगर हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, और आई एम श्योर नून लीग में भी लोग मुत्तफिक होंगे कि वो पॉपुलर हैं, तो एक जमात को, एक लीडर को, एक कायद को क्या ऐसी बात रोकती है कि वो अपनी पार्टी में इलेक्शन करवा ले, या इलेक्शन नहीं करवाते तो कम से कम मुशावरत कर ले, एक दिखावे के लिए ही कर ले। मतलब ये बात तो फैक्ट है कि हमारे यहाँ किसी भी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। और अगर हम कोई अपना एक पैमाना बनाते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसा कल्चर हमारे यहाँ होगा कि पार्टी का एक लीडर होगा, वो इलेक्शन हारेगा, वो चला जाएगा, नया लीडर आएगा, ये तो नहीं होना है। मेजर पार्टीज में नहीं होना है, खासतौर पर जहाँ पे रिश्तेदारियां हैं। लेकिन कम से कम हम इस हद तक तो जमहूरियत को लेके जा सकते हैं कि एक बराए नाम इलेक्शन करवा दें, कोई आप मशवरा कर ले सीनियर लोगों से। जब वो भी नहीं होता ना, तो फिर पार्टी के अंदर से आवाजें उठती हैं, और ये नून लीग में है, आवाजें उठ रही हैं कि क्यों आप एक पार्टी को एक पब्लिक, एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह चलाना चाहते हैं, जहां पर हर बड़ा ओहदा, चाहे वो पार्टी का ओहदा हो, चाहे वो हुकूमती ओहदा हो, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा हो, वो क्यों सिर्फ शरीफ फैमिली तक ही महदूद रहेगा, क्यों किसी और को नहीं मिल सकता? ये सवाल उठ रहे हैं। और 2023 में हम बैठे हुए, ये अब जाहिर सी बात है, एक वक्त आएगा कि हम भी इस मॉरिशस से निकल के आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज पॉपुलर है, लेकिन कम से कम मुशावरत कर ली जाती। ये नहीं हो सकता कि आप लंदन में अपने बेटे के ड्राइंग रूम में बैठकर एक फैसला करें और पूरी पार्टी पे थोप दें और फिर पार्टी उसको 100% एक्सेप्ट भी कर ले। लोग होंगे शायद खाकान अब्बासी जैसे जो आवाज उठाएंगे, आज कम है, शायद कल ज्यादा होंगे। ये चीज आपको हर्ट करेगी, आपकी पार्टी को हर्ट करेगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरीके से हम चला रहे हैं, उनको अपने रवैये बदलने की जरूरत है। मरियम नवाज मोस्ट लाइकली एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे खड़ी होंगी, तो यानी कि वो ये बताना चाहेंगी मैं पाकिस्तान में सबसे मकबूल फिगर हूं। तो जब वो पाकिस्तान का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, क्या अपनी जमात में इलेक्शन लड़के वो जीत नहीं सकती? वो ये साबित नहीं कर सकती कि मेरा कोई चैलेंजर अगर होगा भी जमात में से तो मैं उसको हरा दूंगी क्योंकि मैं ज्यादा मकबूल हूं। ये कितना मुश्किल काम है। जब आप अपने आप को मुल्क की सतह पे मकबूल देख सकते हैं और देखते हैं, तो फिर पार्टी में तो मकबूलियत आपकी शॉर्ट होगी ना, लेकिन आप उसको आजमाते नहीं है। ये रिवायत, ये कल्चर हमें पार्टीज का बदलना पड़ेगा, वरना इन पार्टीज को आगे जाके हर्ट करेगा। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का भी इसी तरह का सिलसिला है। वहां पे तो चले, आपको पता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक डेथ हो गई थी, उसके बाद ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ, तो वहां पे भी यही मॉरिशसी कल्चर है। इमरान खान साहब की क्योंकि डायरेक्ट फैमिली नहीं है, तो वो शायद किसी और को पार्टी की क़यादत मिल जाएगी वहां पे। लेकिन अगर उसके बाद आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी ने अभी इलेक्शन लड़ा मुल्तान से, बड़ा शोर मचा। इससे पहले जहांगीर खान तरीन के बेटे जो है वो इलेक्शन लड़ चुके थे, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उसमें बड़ा शोर मचा। तो वहां पे भी मॉरिशसियत किसी ना किसी लेवल पर होती है, बट मेरे ख्याल से इसको चेंज होना पड़ेगा, वरना इन्हीं पार्टीज को नुकसान होगा अगर ये अपने रवैयों को नहीं बदलेंगे तो। सही। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? आप भी यही समझते हैं? और अगर मुशावरत होती है, जिस तरह शहजाद बात कर रहे हैं, और मुशावरत के बाद क़यादत के हक में नाम ना आया, तब क्या होगा? ये भी एक खौफ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शुक्रिया कि वो कम अज़ कम बोले तो सही, कुछ किया तो सही। और पीपल्स पार्टी वालों, आप भुट्टो साहब से चले थे, कहाँ आके पहुँच गए हो? बिलावल जब पैदा हुआ था उस वक़्त आप पार्टी में थे, जवान थे, आज बूढ़े हो गए और उनके पीछे खड़े हो। कुछ तो सोच लो। दूसरी बात है, मरियम नवाज साहबा ने कहा मौरूसियत जमहूरियत होती है। नहीं मरियम साहबा, नहीं, मौरूसियत जमहूरियत नहीं होती, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप होती है। और ये अवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं, अवाम के प्यार को। वो आगे अगला जुमला है, अगला जुमला ये उन्होंने, अच्छा, ये फौजी अमरीयत होती है, फौजी डिक्टेटरशिप से बदतरीन होती है। फौजी डिक्टेटर जो है वो मुनाफकत नहीं करते, आप मुनाफकत करते हो। और मुनाफकत का कितना बड़ा बुरा गुनाह है इस हमारे मज़हब में भी और हमारे माशरे में भी। दूसरा, आपने कहा कि आपको पार्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाना, सीनियर नायब सदर बनाना, ये अवाम की मोहब्बत है। नहीं, ये नवाज शरीफ साहब की आपसे मोहब्बत है, आवाम की मोहब्बत ये नहीं है। आवाम को भी पता चला, एक लंदन आप जब गई थी तो वहाँ से पता चला कि आपको ये बना दिया गया। पार्टी को वहाँ से पता चला कि आपको वहाँ से एक नामजदगी कर दी गई है। यानी कि हुआ क्या, बाप ने हुक्म दिया, चाचा ने आर्डर किया और भतीजी ने पार्टी संभाल ली। अब इसमें कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है पॉपुलर फिगर? और दूसरी बात है, ये बड़ा
अजीब सा मज़का खेज़ है कि पॉपुलर फिगर है। फिर कोई वो फवाद चौधरी याद आ रहे हैं, कोई बड़ा गुलूकार ले आए, वो पॉपुलर हो गए। भाई आपके जावेद हाशमी पॉपुलर फिगर थे, आपने उनको जिस्मानी मरीज बना दिया, वो जेल में आपकी मारे खा रहे थे, आप उनको बड़ा लीडर बनने से रोक रहे थे। आपने किसी को पैदा ही नहीं होने दिया अपने खानदान के अलावा कि कोई आगे बढ़ सके। दूसरी बात यह है कि वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहा है, दुनिया कह रही है कि मजाक नामी, मजाक के ड्रामा की किस्म के इंतखाबात करवा लो, ड्रामा किस्म की एक मुशावरत कर लो। और इन चंद खानदानों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, इन चंद खानदानों ने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, इन चंद खानदानों की वजह से असल जमहूरियत नहीं आती। बिलावल भुट्टो की क्या कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत के लिए? सिर्फ यही कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं। मरियम नवाज की क्या कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत के लिए कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं? अहमद वली खान की क्या कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत के लिए कि वो असफंदियार वली के बेटे हैं? आप अच्छा, इन सब के घर लंदन में है, इनकी पोशाकें, खुराकें, दवाइयाँ, डॉक्टर लंदन में। वहाँ कभी ऐसा होता है कि बाप के पास बेटा, वालदा के पास बेटी, या वालदा के पास बेटा, बाप के पास बेटी, कभी ऐसा हुआ है? वहाँ इस तरह की कोई नामजदगियाँ होती हैं? बिना प्रोसेस पार्टियों पर कब्जा करना, पार्टी में इंतखाबात ना करवा कर नामजदगियाँ करना, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है, इसमें जमहूरियत नहीं है। अच्छा, और आखिरी बात एक बड़ा देता है, भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फौजी का बेटा फौजी, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट, जज का बेटा जज, तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं? भाई डॉक्टर का बेटा, एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर का बेटा पैदा होते ही क्या वो डॉक्टर होता है? क्या वो पढ़ता नहीं है? क्या वो MBBS नहीं करता? क्या वो इम्तिहान नहीं देता? आप आज जो इस मरियम नवाज को ग्लैमराइज कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक डॉक्टर का बेटा जिसने कुछ ना पढ़ा हो, MBBS ना किया हो, उससे जाके ऑपरेशन करवाएं। लेकिन ये सिर्फ इसका बाप कामयाब सर्जन था। एक सवाल शहजाद कुछ देखिए बड़ी साहब, एक सवाल, ग्लैमराइज करने की बात नहीं है, चले आपने हमारा जवाब सुन लिया। अब आप बता दीजिए कि नवाज शरीफ के बाद आपको क्या लगता है कि नून लीग में सबसे पॉपुलर फिगर कौन सी है इस वक्त? मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं ना, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है कि शायद सेकंड टियर लीडरशिप को उभरने नहीं दिया गया ताकि उनकी शरीफ फैमिली आगे रहे, इसमें आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ कौन पॉपुलर लीडर है आपके ख्याल में नवाज शरीफ के बाद नून लीग में? बहुत अच्छा सवाल है भाईजान, लेकिन किसने ये तय कर दिया है कि सारों से वही पॉपुलर हैं? किसी पे जिम्मेदारी डाल, आप कोई और नाम ले लेना भट्टी साहब ताकि क्लियर हो जाए। सवाल बड़ा अच्छा, नहीं मेरा जवाब ले लीजिएगा, हमारी राय गलत हो सकती है, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं उस पर। हाँ, मैं मिसाल के तौर पे अगर वही जावेद हाशमी को ले आए, मिसाल के तौर पे शायद खाकान अब्बासी को बना दें, मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफीक को बना दें, एक मरतबा बनाएं तो सही, नकली बना दें। पता तो 2 महीने के बाद कहें कि पार्टी मकबूलियत की नीचे अथाह गहराइयों में चली गई, जेलें मारे कोई और खाए, जीते करे कुछ है। आप मुझे एक बता दें, किसने कहा है कि शहबाज शरीफ का मुतबादल पंजाब में हमजा के अलावा कोई नहीं है? कौन है ये तय करने वाला? कौन है ये तय करने वाला कि मरियम के अलावा कोई पॉपुलर फिगर नहीं है? बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूं। सिर्फ एक ग्लैमराइज कर दिया है और हम सारा दिन उस जपते रहते हैं कि नहीं। अगर आप जमहूरियत पसंद है, अगर आप जमहूरियत को लाइक करते हैं, तो पार्टियों में जमहूरियत तो आने दो, मरियम ही बन जाए, कल इंतखाबात हो जाए, मरियम बन जाए, सबसे पॉपुलर हो जाए, कोई करो तो सही। जब आप ऐसा नहीं है कि शायद खाकान अब्बासी को जलसे करने के मौके नहीं मिले या फिर साद रफीक साहब को नहीं मिले, उन्होंने भी जलसे किए, लेकिन हम एक जलसों में अवामी पॉपुलैरिटी में देख सकते हैं, हम आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन कौन पॉपुलर है मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, इस बात से 100% मुत्तफिक है, तरीकेकार है किसी को अपॉइंट करने का किसी पोजीशन पे, उसी पे हम बहस कर रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, मुझे शहजाद इसी में अगर आपसे एक सवाल है, एक मेरा सवाल, भट्टी साहब सवाल कर ले, एक शहजाद साहब से मेरा सवाल, मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब की बेटी ना होती और उनको इतने मौके ना मिलते, क्या वो पॉपुलर होती? अब भी हुसैन नवाज भी उनके बेटे हैं, हसन नवाज भी उनके बेटे हैं, आज उनको बुला के जलसा करवा के देख लें। वो नहीं सियासत में है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। सियासत में निकाल, आप उनको बुला लें, देखिए हमजा शहबाज को तो मिला ना मौका, ट्रेन कर दें और देख लेते हैं उनके जलसे में कितने लोग आते हैं। शहजाद बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी बेनज़ीर, जलसे आपने इसका कर लिया है, सिर्फ जलसों पे जमहूरियत चलेगी, हमजा शहबाज जलसों पे जमहूरियत चलेगी, पॉलिटिकल लीडर का करिश्मा होता है, जलसों पे जमहूरियत चलेगी। आपने जलसों पे सारी जमहूरियत को खड़ा किया हुआ है, कोई और जमहूरियत का कोई असूल नहीं। करिश्मा भी चाहिए होता है किसी भी सियासी लीडर को। यार करिश्मा तो किसी और में कोई करिश्मा नहीं है, जलसा करते हैं, कोई करिश्मा नहीं किसी और में, जलसा करते हैं किसी और में कोई करिश्मा नहीं है, सारे करिश्मा। ठीक है, आप तमाम तजियाकारों की राय सामने आई।